गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। विश्वकर्मा समाज के नेता महेंद्र विश्वकर्मा समाज में उनकी एक अलग पहचान है। आपको बता दें, जहां वह खड़े होते हैं हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। विश्वकर्मा समाज के चहेते जहां पर महेंद्र विश्वकर्मा जाते हैं, सरकार बन जाती है उनकी। विश्वकर्मा समाज का विगत वर्ष कार्यक्रम मुंबई में हुआ, जहां पर ऐसे महानगर में उन्होंने प्रोग्राम कराया जहां पर सारे लोग खाने और कमाने के लिए जाते हैं। ऐसी महानगरी में उन्होंने 20,000 की भीड़ इकट्ठा कर लिया, जो यह सिद्ध करता है कि विश्वकर्मा समाज किसी के साथ है तो चेहरा माना जाता है। महेंद्र विश्वकर्मा एक ऐसे नेता हैं जो किसी गरीब दुखिया को अगर उनके जरूरत पड़ता है किसी भी वक्त तो उससे साथ खड़े रहते हैं। आइए देखते हैं स्वयं महेंद्र विश्वकर्मा पत्रकार वार्ता के समय अपने समाज के लिए क्या संदेश देते हैं और लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव के बारे में क्या कहते हैं। आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या होंगे मुद्दे, क्या होंगे कारण, क्या विश्वकर्मा समाज को कोई मिलने वाला है सम्मान। चुनाव के बाद आज पूरे भारत में विश्वकर्मा महासभा को लेकर चलने वाले हैं। महेंद्र विश्वकर्मा की लाइव वार्ता संजय विश्वकर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का अभी गठन हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी आज जातिगत आधार पे ही चल रही है। हर पार्टियां जाति के हिसाब से एक दूसरे के नेता को साधने का काम कर रही हैं और उनको सम्मान दे रही हैं और अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे रही हैं। ऐसे में आज विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि आप इतने सालों से, कई वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो विश्वकर्मा समाज को क्यों भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही? 2024 का चुनाव है। संजय जी, सबका साथ सबका विकास का नारा है जी, और उस नारे पे करीब करीब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी खरे भी उतरे हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है आने वाले समय में जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2024 में फिर बनने जा रही है। और इसके पहले विगत पिछले माह भी हमको एक एमएलसी मिला है विश्वकर्मा समाज को। हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुंबई में हम लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, पूरे देश में एक संदेश गया। अभी हम लोग आंध्रा में करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग करने जा रहे हैं, उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं। सितंबर अक्टूबर तक हम लोग बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में कराने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी रहेंगे, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, और कुछ मिलेगा। और जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी आपके समाज को एक एमएलसी मिला है, क्योंकि देखिए एमएलसी मिला है, समाज को मिला है। जो एमएलसी साहब हैं वो कहते हैं कोई समाज की बदौलत तो ये हमने एमएलसी बनाए नहीं गए हैं। समाज के नेता तो दो ही माने जाते हैं सामाजिक राजनीति जो समाज के करते हैं, एक राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं और एक आप हैं। तो ऐसे में उनके पास कोई समाज का कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो तो डायरेक्ट बोल देते हैं। कई बार ऐसे सुनने को भी आया है कि मैं समाज की बदौलत मैं एमएलसी नहीं बनाया गया हूँ। देखिए, मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता हूँ, करीब करीब सब मुझसे सीनियर हैं। कौन क्या है उससे मुझे नहीं लेना देना है। और स्पष्ट मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति एक बहुत संघर्ष का जीवन होता है। लोग संघर्ष करके राजनीति में आते हैं और वो हम लोग जानते हैं कैसे संघर्ष होता है। रात दिन चलना पड़ता है, लोगों की सुनना पड़ता है और बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। जहां राजनीति का सवाल है, मैं आपको बता दूं संजय जी, सुभाष चंद्र बोस जी कोई चुनाव नहीं लड़े थे जी। कभी ना एमपी रहे ना एमएलए रहे जी। मानवर कांसीराम साहब कभी चुनाव नहीं लड़े थे जी। वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, पूरा देश उनको नेता कहता है जी। सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा देश नेता कहता है। बाला साहब ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़े, पूरा देश नेता कहता है। जिस तरह से हम लोग भी निकले हैं विश्वकर्मा समाज के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे टिकट ही मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं। यह इसलिए मैंने पूछा कि आपने कहा समाज के एमएलसी मिले हैं। आप विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो दोनों जन का आप दोनों का तालमेल लगता है समाज के ऊपर। मेरा तो देखिए स्पष्ट है, मैं जब तक जिंदा हूँ और विश्वकर्मा महासभा जिंदा है
और जब तक विश्वकर्मा महासभा जिंदा है पूरी तन मन धन के साथ हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। संजय जी, हमारे और अन्य लोगों की तुलना आप मत करिए, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं टोटल ही गरीबों की लड़ाई और विश्वकर्मा समाज की लड़ाई करने निकला हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं लड़ रहा हूँ। तो ऐसे में हर पार्टियां आज देखिए, सपा भी इग्नोर कर रही है, बसपा भी वही कर रही है, और ऐसी बड़ी पार्टी जो आप बताते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी, क्या ये 2024 के चुनाव में मतलब किस प्रकार से आप क्या बोलकर जाएंगे वोट मांगने? क्योंकि आपकी एक बड़ी पैठ है, अपने समाज को क्या समझाकर वोट मांगेंगे? ये एमएलसी बोलेंगे तो उसमें तो आपको सुनने को मिलेगा ही कि वो तो समाज की बदौलत थोड़ी बने हैं या समाज को कोई कार्य थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अक्सर सुनने में भी आता है। वो संजय जी देखिए, समाज को एकजुट होना पड़ेगा और समाज को अपना नेता मानना पड़ेगा। तो समाज कैसे आप मानेंगे एकजुट? आप एक आवाहन पर एक आप ही अकेले ऐसे चेहरा मैं देखता हूं कि समाज में आप एक आवाहन करते हैं, हजारों और लाखों की तादाद में भी लोग आने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक आवाहन पर 15-20 हज़ार की भीड़ वी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क भी साक्षी है, दिखा रहा है। आपके आवाहन पर महाराष्ट्र जैसे पावन भूमि पर जो जहां खाने कमाने जाते हैं वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आप और कैसे मानोगे कि एकजुट नहीं है समाज? ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है। महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में आप जहां चाहेंगे वहां लोग निकलेंगे। उनको विश्वास है कि महेंद्र विश्वकर्मा वास्तव में मेरे लिए काम करता है और मुझे पूरा यकीन है कि विश्वकर्मा समाज थोड़ा सा और मेहनत कर दे, मेरे साथ विश्वास कर ले, तो मैं यकीन दिला रहा हूं आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी 2-4 हमारी बहनों को, महिलाओं को, 2-4 और मेरे जो पुरुष हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, ये सब विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। चिंता मत करिए, वो बिल्कुल समय करीब है और ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही होने के नाते भी देखिए मैं पार्टी से लड़ता हूँ। पूरे देश के लोग जानते हैं कि महेंद्र विश्वकर्मा पार्टी में रह के पार्टी के लोगों से लड़ता है और समाज के हक अधिकार की बात करता है। मैं तो पार्टी कार्यालय में हो, चाहे मंत्री से हो, चाहे रक्षा मंत्री से हो, मैं तो अपने समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहा ही नहीं कि मुझे दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि मेरे समाज में 10-5 लोगों को बना दीजिए, महेंद्र विश्वकर्मा नेता है। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे विश्वकर्मा समाज को जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा, लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएंगे, तब तक यह लड़ाई मेरी जारी रहेगी। तो ये नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? मतलब ये अभी जस्ट आप देख रहे हैं हर जाति के सभाओं को सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं 1% की जिसकी आबादी है, 4% की आबादी है, उनके भी आज पार्टियों में जा कर के एमएलसी बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं, उनको टिकट मिल रहा है। लेकिन ऐसा कहाँ आपसे चूक हो रही है कि आप अभी तक मतलब लड़ाई देखिए, हम लोग अभी आपसे बताए नहीं है कि सबका साथ सबका विकास का नारा है। मध्य प्रदेश में आपको एक कैबिनेट मंत्री मिला, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, राजस्थान में हो गया, देखिए सरकार बनते ही। उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा कि यहाँ भी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हो गया, यहाँ भी होने जा रहा। मुंबई में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पर विचार चल रहा है। अब चूँकि वहाँ पे ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ साउथ का मामला है, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत है अभी, लेकिन हम लोग जो लड़ाई लेकर के निकले हैं, महाराष्ट्र भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लड़ाई आप लड़ेंगे तो मिलेगा। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़ाई ईमानदारी से लड़ने निकला है तो आप सब लोग उसका साथ दीजिए और इस लड़ाई को अंजाम दीजिए। निश्चित रूप से पूरे भारत के सभी राज्यों में हमारे समाज का गठन होगा, सरकार में हमारे लोग जाएंगे। और ये कहिए कि हम बैठे रहेंगे, हमको कुछ मिल जाएगा, तो बैठने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप विश्वास करिए संजय जी, जो लड़ाई मैंने छेड़ रखा है, लड़ाई अंतिम छोर तक जाएगी। और निश्चित रूप से सभी राज्यों में मैं विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का, विश्वकर्मा आयोग का गठन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक महेंद्र विश्वकर्मा नहीं बैठेगा। ओके। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज पूरे प्रदेश में कहीं पर लड़ाई चल रही है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी की ज़मीन कब्जा कर ले रहे हैं, किसी की बेटी के साथ में रेप हो जा रहा है। और ऐसे में उनके घर तक, मतलब आपने देखा होगा अभी हाल ही में देवरिया की घटना, वहाँ पर यादव की अगर हत्या होती है तो अखिलेश यादव स्वयं चले जाते हैं। ब्राह्मण का होता है तो आपका एक मंत्री चले जाता है, वो भी डिप्टी सीएम।
और उसके बाद में ऐसे कई घटनाएं हुई, लेकिन विश्वकर्मा समाज आज आने वाला 2024 चुनाव है, चुनाव में सारी ये बातें उठने वाली हैं, तो उसके बाद वहाँ पर क्यों ये राजनेता लोग नहीं गए और वहाँ उसके साथ में क्यों न्याय नहीं मिला अभी तक? संजय जी बहुत कहीं पर न्याय नहीं मिला है, पूरा सर्वे के साथ बता रहा हूँ। संजय जी देखिए, समाज में भी बहुत त्रुटियां हैं। उनके समाज के मंत्री रहे, वो मंत्री गए, हम लोग मंत्री नहीं थे, हमारे समाज में घटना घटी, हम लोग भी गए। सवाल इस बात का नहीं है कि उनके समाज का आदमी वहाँ गया, मंत्री था वो गया, हम मंत्री होते हम जाते, हमारे समाज के लोग मंत्री होते जाते। जो हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, ये लोग हमारे समाज के लोग क्या, जैसे ज़रूरत पड़ती है जी, तो वो खोजते हैं कि मेरा नेता कहाँ, जबकि उन्हें ये पता है कि बगैर राजनीति के कुछ भी नहीं होने वाला। बगैर राजनीति का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरा समाज जिस दिन राजनीतिक हो जाएगा, हमको सब कुछ मिल जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन वापस इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हर व्यक्ति आज अपनी जाति देख करके अपने यहाँ अगर जा रहा है, तो ऐसे में अब 2024 का चुनाव बहुत करीब है, जनता इस पर ज़रूर फोकस डालेगी कि आज हर व्यक्ति अपने अपने इसमें जा रहा है, उसका मर्डर हो जाएगा वो पहुंच जाए, उसका मर्डर हो जाएगा वो पहुंच जाएगा। ऐसे में विश्वकर्मा समाज कैसे वोटिंग करेगा 2024 में आपकी पार्टी को, और आप कैसे समझाएंगे उसको? विश्वकर्मा समाज को कमर कसनी होगी। जब तक कमर नहीं कसेंगे, जब तक अपने नेता के साथ जाएंगे नहीं, एकजुट नहीं होंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, उनके न तो नेता को सम्मान मिलेगा न समाज को सम्मान मिलेगा। ये तो हमने आपको बताया ना कि इनको सबको घर से निकलना पड़ेगा। एक बार ये सब लोग डू और डाई करना पड़ेगा। राजगद्दी ऐसे नहीं मिलती, शासन सत्ता ऐसे नहीं मिलती, सम्मान ऐसे नहीं मिलता, परिवार ऐसे नहीं चलता, देश ऐसे नहीं चलता। तो हर पार्टियां क्यों ऐसे मतलब इग्नोर करती जा रही हैं? विश्वकर्मा समाज को वोट नहीं चाहिए क्या? कोई इग्नोर नहीं करता है। अभी हमने देखा सपा में भी काफ़ी खींचातानी हुई और मंत्री जी काफ़ी, उनका सोशल मीडिया में ये चल रहा था कि उनको टिकट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ है, उनको भी सपा इग्नोर कर रही है। देखिए, पूरे देश में, मैं तो करीब करीब पूरे देश में जाता रहता हूँ। अब चूँकि मीडिया के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें कह भी नहीं सकता पब्लिकली, बहुत अंदरूनी बातें हैं। समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं, बहुत बड़ी कमी है। समाज को मैं बताया ना कि अभी राजनीतिक होना पड़ेगा। जब तक ये पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं हो जाएंगे, ये अपने नेता की बात नहीं मानेंगे, तब तक इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, इनकी ज़मीन कब्जा होती रहेगी, इनकी हत्या होती रहेगी, अगल बगल के लोग इनको लड़ा के जान से मारते रहेंगे, जब तक इनका आदमी विधानसभा में नहीं जाएगा। और ये लोग करते क्या है, पेड़ पे पानी डालते हैं। पेड़ पे पानी डालने से मंत्री मिल जाएगा, पेड़ पे पानी डालने से आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगा। आपको जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जड़ आपकी मजबूत होगी तो आपकी लाइन खुल जाएगी, आपको अच्छा फल मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा इनको, 10 साल 5 साल इनको सबको, जो इनके अंदर, जो इनके हार्ड डिस्क में जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को निकालने के लिए इनको एंटीवायरस डालना पड़ेगा पूरी तरह से। क्या करे ये? अभी लास्ट आप सवाल आपसे यही है कि आप अपने मतलब समाज के लिए क्या सामाजिक संदेश देना चाहते हैं? अपने समाज को किस तरीके से आप कचरा, वायरस, ये सब कैसे साफ करेंगे? जरा आप कैमरे के सामने। बस मेरा एक ही अनुरोध है विश्वकर्मा समाज के लोगों से, ये अपने नेताओं के ऊपर विश्वास करें, विश्वास करके चलें, कमर कस के निकलें। एक नेता काम नहीं करेगा, 2 नेता काम नहीं करेगा, साला 10 नेता होगा, क्या वो काम नहीं करेगा? सब चोर हो जाएंगे, सब बदमाश हो जाएंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा। 1 नाकारा निकल गया, 2 नाकारा निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, अरे 10 ऐसे नेता पैदा कर दो, कितना नाकारा निकल जाएगा। निश्चित रूप से मेरा समाज बहुत आगे जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में जो लड़ाई मैंने छेड़ा है पूरे देश में, ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली है। विश्वकर्मा समाज को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये महेंद्र विश्वकर्मा जिंदा है, और मेरा एक एक कतरा विश्वकर्मा समाज के लिए हाजिर है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे वी न्यूज़ मीडिया, संजय विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।